गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? पार्ट 4 शब्द विचार पढ़े थे, सबको अच्छे से समझ में आया? और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कर लिए सबने? क्वेश्चन आंसर सबने कॉपी में कर लिए? वेरी गुड। ठीक है, अब आज मैं उसी चैप्टर 4 से कुछ शब्द और वो पूछूंगी आपसे। ठीक है, देखो बोर्ड सबको क्लियर दिख रहा है? सब कुछ कर लिया? ठीक है, लेकिन आप लोग है ना अपनी राइटिंग भी अच्छी लिखा करो और डेट, जिस डेट को जो काम कराते हैं ना वो डेट भी मेंशन किया करो। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैं डेट भी मेंशन किया करो अपने वर्क के ऊपर। और राइटिंग अच्छी लिखो, मात्राओं की मिस्टेक मत किया करो। आप लोग वर्क भेजते हो ना तो उसमें मात्राओं की मिस्टेक होती है आप लोगों की। ठीक है, भव्य आप दो डिवाइस से ज्वाइन होते हो? या दोनों में आप ही देखते रहते हो? भव्य ठीक है, अब ये देखो बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना? यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन लिखा है कि आपको कॉपी में करना है, मैं पिक भेज दूंगी इसकी। ठीक है, तो क्या लिख रहा है? निम्न शब्दों में से रूढ़, यौगिक व योगरूढ़ शब्द छांट कर लिखो। सबको आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर क्या है, कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब इन शब्दों को आपको छांट करके रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, सबको ये शब्द जो है क्लियर दिख रहे हैं? तो आप चैट बॉक्स पर देखती हो आपको समझ में आ गया है या नहीं आया? आप है ना बताओ, चारपाई कौन सा शब्द है? चारपाई रूढ़ है, यौगिक है या योगरूढ़ शब्द है? आप लोग मुझे चैट बॉक्स पर लिखकर आंसर दो। ये यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और आप इनको रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ तीनों में डिवाइड करके लिखिए चैट बॉक्स पर। ठीक है, जैसे मैं एक बार बोल के बता देती हूँ कौन कौन से वर्ड्स हैं। देखो, चारपाई, धर्मात्मा, पुस्तक, लंबोदर, जंगल, मृग, दशमुख, घोड़ा गाड़ी, श्वेतांबर, घर, पंकज और विद्यालय। अब तुमको ये तीनों, ये जो सारे शब्द हैं इनको इन तीन भागों में बांटना है इन शब्दों को। यस, पहला वाला कौन सा है? यौगिक शब्द। ठीक है, क्योंकि इसमें चार और पाई। ठीक है, फिर दूसरा धर्मात्मा। धर्मात्मा कौन सा शब्द है? धर्मात्मा, धर्मात्मा भी यौगिक शब्द है। यस, फिर थर्ड वाला पुस्तक। जल्दी से लिख के टाइप कर दो, वो जल्दी से लिख के भेज दो बेटा। फिर पुस्तक। तो आप लेट ज्वाइन क्यों होते हो श्रेयांश? ये जो बोर्ड पर शब्द लिखे हुए हैं ना, इनको तीन भागों में विभाजित करना है। एक तो रूढ़ शब्द है, इसमें यौगिक शब्द है और योगरूढ़ शब्द है। बेटा तत्सम और तद्भव तो मैंने पूछा ही नहीं है। रितिका, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द तो मैंने पूछा ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ पूछा है इनमें से रूढ़ शब्द कौन से हैं, यौगिक शब्द कौन से हैं और योगरूढ़ शब्द कौन से हैं इन शब्दों में से।
हाँ मनीष का ठीक है। रूट शब्द है पुस्तक। देखो आपने 3 पे बता दिया ना। चारपाई किस में आएगा? यौगिक शब्द में, चारपाई। फिर धर्मात्मा भी इसी में आएगा, ठीक है। और पुस्तक किस में आएगा? रूट शब्द में, क्योंकि पुस्तक सिर्फ पुस्तक के अर्थ में ही लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है लंबोदर। लंबोदर किस में आएगा? योग रूट। बेटा ये आपकी बुक में नहीं है, जो मैंने बोर्ड पे कराया ना, ये मैंने अलग से बना के करवा रही हूँ आपको, ठीक है। लंबोदर कौन सा है? योग रूट शब्द, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, फिर जंगल। जंगल कौन सा शब्द है? रूट शब्द, बिल्कुल ठीक है। जंगल कौन सा शब्द है? रूट। मतलब मेरा ये एक्सरसाइज करवाने का सिर्फ एक ये मतलब है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, इसीलिए मैंने आपकी किताब से अलग एक्सरसाइज ली है, ठीक है। तो जंगल क्या हो गया? रूट शब्द। मृग। मृग भी कौन सा है? रूट शब्द। देखो मृग भी क्या है? मृग किसके लिए लिया जाता है? हिरण के लिए। तो मृग भी किस में है? रूट शब्द में। फिर है आपका दशमुख। दशमुख किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर? दशमुख का मतलब किससे निकलेगा? रावण से। तो ये किस में आ जाएगा? योग रूढ़ में, ठीक है। फिर है घोड़ा गाड़ी। तो घोड़ा प्लस गाड़ी यानी दो शब्द अलग अलग हो रहे हैं इसमें, तो ये किस में आ गया? यौगिक शब्द में। फिर नेक्स्ट है श्वेतांबर। तो श्वेतांबर किस में आएगा? यस, योग रूढ़ में आएगा। आराध्य क्या नहीं समझ में आया? चैप्टर रीड किया था आपने, बुक नहीं ली ना अभी। आप बुक नहीं लोगे, पढ़ोगे नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा आपको, ठीक है। दशमुख के बाद ये श्वेतांबर। तो श्वेतांबर किस में आएगा? योग रूढ़ में। चैप्टर रीड किया था आराध्य आपने? एक बार चैप्टर अगर अच्छे से रीड कर लोगे तो सारा समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो मेरे को बताना, ठीक है। फिर इसके बाद है घर। घर किस में आएगा? रूट शब्द में। पंकज। पंकज बताओ किस में आएगा? बताओ पंकज किस में आएगा? पंकज भी किस में आएगा? योग रूढ़ में। यस। और फिर है विद्यालय। तो ये विद्यालय किस में आएगा? आपके यौगिक शब्द में, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विद्या प्लस आलय। ठीक है। तो ये इसकी पिक मैं आपको भेजूंगी और आपको ये अगर आप लिख सकते हो तो लिख लो। आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी क्या भव्य? भव्य जब चैप्टर रीड कराया था आपने क्लास नहीं ली थी, क्यों? देखो रूट शब्द का मतलब होता है कि एक मूल शब्द, मतलब उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, वो उसी शब्द में उसी एक ही अर्थ में निकलता है। जैसे पुस्तक का मीन्स क्या होगा? सिर्फ पुस्तक ही होगा, किताब होगा, ठीक है। जंगल, जंगल से अर्थ अपन लगाएंगे कि जंगल ही है। यौगिक शब्द यौगिक यानी योग से मिलकर बना हुआ, यानी दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। दो शब्दों से मिलकर जो
शब्द बनते हैं वो कहलाते हैं यौगिक। जैसे चार अलग है, इसमें पाई यानी, ठीक है, तो चार पाई, विद्या प्लस आलय, धर्म प्लस आत्मा, ये किसमें आएगा? यौगिक शब्द में। और योग रूढ़ शब्द में जो शब्द है उनका जो अर्थ निकलता है वो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे लंबोदर यानी लंबा उदर है जिसका, तो लंबा उदर किसका होता है? गणेश जी का। तो यहाँ पर ये लंबोदर किसके लिए यूज हुआ है? गणेश जी के लिए। ठीक है, बाकी आप चैप्टर रीड करोगे ना डिटेल में, पूरा चैप्टर रीड कराया था तब डिटेल में समझाया था। तो बुक में टिक क्यों नहीं किए? मैं आपको पिक भेज दूंगी, ठीक है। फिर है आपका, ये सबको आगे समझ में ये कैसे करना है, ये आपको कॉपी में करना है। मैं पिक भेजूंगी ना तो आपको कॉपी में करना है ये। फिर है आपका सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सही कथन के सामने शॉर्ट में ही लिख देती हूँ मैं, क्योंकि पिक तो आपको भेजनी पड़ेगी। तो ये सही और गलत, ठीक है। इसमें फर्स्ट है आपका, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले हिंदी में प्रयुक्त होने वाले हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं। तत्सम कहते हैं। बताइए अब इसमें सही का निशान आएगा या रॉन्ग का? सही आएगा या गलत? लिखिए चैट बॉक्स पर। हाँ, ये भी कॉपी में करना है, सही गलत के निशान वाले भी आपको कॉपी में करने हैं। अब इसमें बताइए, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं। क्यों ये गलत क्यों है? अगर ये गलत है तो क्यों है, और सही है तो क्यों है? इसका अर्थ बताइए। बताओ, ये गलत है तो क्यों है? क्या कहते हैं? तो तत्सम नहीं कहते तो क्या कहते हैं? बताइए। अविकारी शब्दों का रूप बदल जाता है। बताइए फर्स्ट वाले में जल्दी से। तद्भव कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप दोबारा से रीड करिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोबारा से आप रीड करिए बेटा। देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं।
हिंदी में जो संस्कृत शब्दों का यूज होता है उसे तत्सम कहते हैं। तो ये बताओ गलत कहाँ हुआ? ये बिल्कुल सही है। क्या है ये? सही है ये। हाँ, ये कॉपी में करने हैं श्रेयांश, ये कॉपी में करने हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को समझिए कि ये कह रहा है हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। आ गया समझ में? तो ये क्या है? राइट है ये। तद्भव उनको कहते हैं जो संस्कृत शब्दों का रूपांतरण हिंदी में यूज होता है ना, वो। फिर अब दूसरा है आपका अविकारी शब्दों का रूप बदल जाता है। तो अब ये बताओ सही है या गलत है? जहां मैं लिख रही हूँ वो आपको दिख रहा है ना? आपको नीचे तो खाली बोर्ड है, आपको नीचे से क्या करना? देखिए, जहां से मैं लिख रही हूँ वहां आपको दिखाई दे रहा है ना? कहां से नहीं दिख रहा दर्शिका आपको बोर्ड? यहाँ जहां मैंने लिखा है यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा है ना बोर्ड, या नहीं दिखाई दे रहा है? एक बार यस या नो बोलो। बताइए जल्दी से। अब दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा? एक बात मेरे को बताइए। क्वेश्चन तो पूरा है, देखो मेरे को तो यहाँ से कैमरे में पूरा बोर्ड दिख रहा है। दर्शिका के अलावा और किसको बोर्ड आता दिख रहा है? तो बोर्ड तो मेरा योग्य ही है पहले जैसा ही। ओके, ठीक है। अब सेकंड है आपका कि अविकारी शब्दों का रूप बदल जाता है। तो ये सही है या गलत? कैसा है ये? सही है या गलत? गलत, ठीक है। इनका रूप बदलता है विकारी शब्दों का। ठीक है। अब तीसरा है आपका परंपरा से किसी वस्तु विशेष परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द बोध कराने वाले शब्द रूढ़ कहलाते हैं। इसका बताओ ये सही है या गलत? क्यों गलत क्यों है? देखिए, ये कह रहा है परंपरा से किसी वस्तु विशेष का अर्थ का बोध कराने वाले शब्द रूढ़ कहलाते हैं। यानी जो एक ही मूल शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द ही तो कहलाते हैं। तो ये सही है आपका।
बोर्ड दिख रहा है सबको? बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी अभी, है ना? तो बोर्ड दिख रहा है आपको? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके। मैं ना कैमरा ऑफ कर रही हूँ क्योंकि पिक्चर सही से नहीं आ रही, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ ना उसको आप सुन लेना ध्यान से, ठीक है? तो अपन क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे कि अविकार, हाँ तीसरा कर रहे थे, परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द रूढ़ कहलाते हैं। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है ना? यस, ठीक है। तो परंपरा से किसी मतलब किसी भी शब्द का जब एक रूढ़ अर्थ में यानी मूल रूप में जो एक ही अर्थ होता है तो वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये क्या है आपका? सही है ये। फिर नेक्स्ट है जो यौगिक शब्द, नहीं ये वाला। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए मूल रूप से संस्कृत शब्दों में, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप लोग। मूल रूप से संस्कृत शब्दों में थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं। ये सही है या गलत है? बताइए। बताइए ये सही है या गलत है? कि शब्द कैसे हैं? मूल रूप से संस्कृत के हैं। यस, सही है भव्य का कि ये गलत है। क्यों गलत है? कि मूल रूप से वो क्या है? संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन वो थोड़े परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो ये शब्द तत्सम शब्द ना कहला करके क्या कहलाते हैं? तद्भव। ठीक है, अब आगे आपको समझ में फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जब दोनों को आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा तत्सम और तद्भव। ठीक है, अब बताइए, चलिए क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, चैट बॉक्स पे आंसर लिख के भेजना। इसी चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्वेश्चन है आपका, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। विकारी शब्दों के नाम लिखो। दर्शिका ने क्लास लेफ्ट कर दी। दर्शिका, रितिका, चलो कोई बात नहीं। आज ही हमारी लाइट, बारिश का मौसम है ना तो लाइट जा रही है बार बार। हाँ, कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द मनीष? 4, ठीक है। 4 विकारी शब्द होते हैं और 4 अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, 4 कैसे शब्द होते हैं? विकारी और 4 अविकारी। अब ये बताओ 4 विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? उनके नाम बता सकता है कोई? 4 विकारी शब्दों के नाम। अब 4 तो सबने आंसर दे दिया। आराध्या, आपने दे दिया आंसर। अब विकारी शब्दों के नाम लिख के बताओ। यस, ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्या है मनीष ये, विकारी या अविकारी? विकारी शब्द, ठीक है, ठीक है। विकारी शब्द का मतलब होता है जिनका लिंग, वचन या कारक के अनुसार चेंज हो जाते हैं वो, तो वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द कौन कौन से हैं? ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, क्योंकि ये लिंग, वचन और कारक के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाते हैं। और बाकी के जो 4 हैं, क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, ये क्या है? अविकारी शब्द। ये जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो जो शब्द जैसे है ना वो वैसे ही यूज होते हैं, इनका कोई भी चेंज नहीं होता है। अब बताइए, एक और क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो कौन कौन से होते हैं भव्य? अब एक ने दो लिख दिया तो सब दो लिखेंगे। यस, मनीष का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, मनीष नाथावत का आंसर बिल्कुल ठीक है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज या विदेशी, मतलब आप लोग चैप्टर रीड नहीं करते हो, है ना? अगर आप चैप्टर रीड करोगे तो बिल्कुल ये क्लियर करना, क्योंकि ये आपकी क्या बड़ी क्लास में आओगे ना तब तक ही पढ़ोगे आप, हर क्लास में पढ़ोगे इन शब्दों को। तो अब ये सबको अच्छे से समझ में आया ये? ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये चार प्रकार के शब्द होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ेंगे संधि निकालो। पार्ट 3 निकालो, संधि। नेक्स्ट चैप्टर संधि निकालो, पार्ट 3। निकाल लिया सबने? पेज नंबर बता देती हूँ, 15, 15। ठीक है, संधि का मतलब होता है जोड़ना। ओके, संधि का अर्थ होता है जोड़ना, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। ठीक है, यहाँ ध्यान देना, दो वर्णों के मेल से। यहाँ पर क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। और समास भी आएंगे आपके, तो समास में क्या होता है? दो शब्दों का मेल होता है। समास में दो शब्दों का मेल होता है और संधि में दो वर्णों का मेल होता है। ये क्लियर करना आप लोग। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, अब संधि वो फिर है कि अब आप बुक में ही देख लीजिए, है ना, क्योंकि बोर्ड का यूज तो मैं कर नहीं पा रही, इसलिए, क्योंकि हमारे यहाँ अंधेरा हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो बुक में देखिए आपके दे रखा है सुरेश, तो सुर प्लस ईश, सुर प्लस ईश। फिर सुर जो रा है ना उसमें से क्या है? उसका आ, रा का आ, और ईश का ई, आ और ई मिलकर के क्या बन गए? ए। ठीक है, रा जो रा शब्द, रा अक्षर है उसका अ और ई, ये दोनों मिलकर के बन गए ए। तो जब वो ए रा के ऊपर मात्रा के रूप में आ जाता है, ठीक है, जो वो ए बनता है, आ प्लस ई से जो ए बनता है वो रा पर ए की मात्रा के रूप में आ जाता है और ईश का शा लिख देते हैं तो बन जाता है सुरेश, सुरेश बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही नर प्लस इंद्र, तो नर रा का अ और छोटी ई करके क्या बन गए? ए। तो वो पहले की तरह ही, अब है ना, तो पहले की तरह ही क्या हो जाएगा? ए कहां पर आ जाएगा? रा के ऊपर, तो क्या बन जाएगा? नरेंद्र। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, पहले के राजा महाराजा कहते थे ना कि उन दो राजाओं में संधि हो गई,
यानी अब इंग्लिश वर्ड क्या होता है आप उसका एसएसटी में पढ़ते होंगे आप लोग, ठीक है। फिर है संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे सुरेश लिख दिया और सुरेश का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, सुर प्लस ईश। क्या बन जाएगा, सुर प्लस ईश। तो जो सुर प्लस ईश लिखेंगे उसको कहेंगे संधि विच्छेद, यानी जो शब्द है उसको अलग अलग करना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद। अब देखिए इस संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि के भी भेद आएंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अपन एक एक संधि का अच्छे से समझेंगे इसको और पढ़ेंगे। फिर अब स्वर संधि कहते किसको हैं, तो 2 स्वरों के मिलने से होने वाला विकार। मतलब इस स्वर संधि में क्या आएगा कि 2 स्वर ही आएंगे, उन दोनों स्वरों से 2 स्वरों के मिलने से होने वाला विकार स्वर संधि कहलाता है। समझ में आ गया। इसमें 2 स्वरों में ही क्या होगा, विकार उत्पन्न यानी परिवर्तन होगा, तो उसको कहेंगे स्वर संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आल्य, ठीक है। अभी मैं आपकी बुक का ही करा रही हूं सारा। पुस्तक प्लस आल्य, तो पुस्तक का के पीछे क्या आ रहा है, आ रहा है ना। और फिर आल्य में भी क्या आ रहा है, आ। तो छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बन गए, बड़ा आ। छोटा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या बन गए, बड़ा आ बन गए। तो जो इसमें अलग से आल्य का जो आ है ना, वो किस में आ जाएगा, आपकी जो का बड़ा आल्य का जो आ है वो उसकी मात्रा कहाँ लग जाएगी, का के। तो का पे बड़े आ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, पुस्तकालय। एक साथ लिखने में आ जाएगा ना। इसमें का प्लस आ के आ स्वर और आल्य के आ स्वर में संधि हुई है। यहाँ आ प्लस आ के इस मेल से आ हो गया है, ठीक है। आगे समझ में, यहां तक अच्छे से आ गया समझ में। फिर आगे भेद जो है अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।